आज सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना के अवसर पर आयोजित इस समारोह में विराजमान जरगामपुरी जी महाराज साहब, अन्य सभी संतगण, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी भामाशाह दानदाता, सभी भक्तगण, आज यहाँ पर ये जो भव्य आयोजन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का रखा गया, इसके सफल आयोजन के लिए चवा ग्राम पंचायत, पूर्व में जो मूल चवा था ग्राम, उसमें से अभी 4 ग्राम पंचायत बन गई, वो और आसपास के सभी भक्तगणों ने इसमें जो सहयोग दिया तन मन और धन से, उसी की बदौलत ये कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। उसके लिए मैं सभी भामाशाहों, दानदाताओं और भक्तगणों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तेजाजी को अपन देवता के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं? सबको पता है कि वो सत्यवादी थे, गायों की रक्षा के लिए जा रहे थे और बीच में सर्प देवता मिल गए। उन्होंने कहा मैं आपको दसूंगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं वापस आऊं तब कर लेना, लेकिन मुझे गायों की रक्षा करने के लिए जाने दो। और फिर तेजाजी वापस आए। लंबी बात नहीं, उन्होंने पूरा शरीर उनका खून से लथपथ था, कहीं पर भी सर्प को, तेजाजी को डसने के लिए, काटने के लिए जगह नहीं थी। तब तेजाजी ने अपनी जीभ आगे करके दी। तो ऐसे थे तेजाजी। और आज है कोई ऐसे एक भी तेजाजी के उस प्रकार के निर्णय को अंश मात्र भी पालना करने वाला? आज तो जबान घूमती रहती है। तो पहले जबान के लोग कितने पक्के होते थे, किसी को अपना बात कह देते, वचन दे देते थे तो उस पे वो कायम रहते थे। अब तो सुबह से शाम तक वो बदल जाते हैं, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ बात। ऐसा आज का वातावरण है। तो ऐसे वातावरण में इसको कैसे वापस ठीक किया जाए, उसको आप लोगों को याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए ये तेजाजी आपके बीच में मूर्ति ये आपको प्रेरणा देती रहेगी। अभी यहाँ पर समाज सुधार की भी बातें कही गई। बातें तो अपन लोग सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उसकी पालना करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी आप देखो। आज यहाँ पर अभी हाथ तो सभी लोगों ने खड़े किए। आपको याद होगा, ध्यान होगा, खेमा बाबा, ये तेजाजी का मंदिर बाईतू में खेमा बाबा का मंदिर है। खेमा बाबा जी भी सिद्ध पुरुष थे और वहाँ पर एक मेला भरा था, उसमें ज्ञान प्रकाश जी पिलानी आए थे, आप लोगों को याद हो। और मैं भी गया था उस मेले में। तो उस समय सब लोगों ने 2-2 हाथ खड़े किए थे, एक आदमी दोनों हाथ, कि हम ओसर मोसर नहीं करेंगे। एक आदमी सिर्फ था जिसने हाथ हिलाया था कि भाई ये बात मेरे को पसंद नहीं। वो थे राइंगा जी गोरशिया जो बाई तो भोप जी के कोई जानते हो, मेरे को ध्यान है। और
मैंने भी हाथ नहीं उठाया था, खड़ा नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि ये बात पार नहीं पड़ेगी। अभी हाथ उठा दें, कसम ले लें और फिर बाद में थोड़ी यहाँ से निकले तो वो यहाँ की बात यहीं, इस परिसर से बाहर निकलने के बाद में उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा होगा। ये मेरे मन में विचार आया, इसलिए ये सोच के मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। क्यों कि मैंने कहा हम तो लोगों के बीच के आदमी हैं, हमारा तो हर टाइम हर आदमी से काम पड़ता है, और वो अगर हमको ऊपर दबाव डालेंगे हमारे, तो ये हमारी बात व्यर्थ जाएगी, ये हमारा संकल्प टूट जाएगा। ये सोच के, पर पिलानिया जी ने देख लिया कि अरे भाई तैने हाथ खड़ा नहीं किया। तब पिलानिया जी ने एक बोतल लिए, छोटी बोतल है भैया पानी वाली, वो उस मोटी बोतल थी, पानी की बोतल थी, मंच पे पड़ी थी मेहमानों को लिए पानी की व्यवस्था के हिसाब से। वो बोतल मेरे को हाथ में पकड़ा करके और फिर हाथ खड़ा कर दिया मेरे के, ये गंगा जल है। गंगा जल तो क्या मानो, तो ये भी गंगा जल नहीं, तो गंगा जल वहाँ भी उसको भी ऐसे ही काम में लेते हैं लोग। तो हाथ खड़ा कर दिया, तो भाई मैंने उसकी पालना की नहीं की वो तो आपको पता है, ठीक है, पर उसमें से और कितने लोगों ने उसकी पालना की। बाकी लोग पालना नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इसलिए नहीं कर सके कि आप लोग अपने स्वयं के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सके। आपका मन आपके वश में नहीं रहा, इसलिए आप दिख गए। आपके मन पर आपका नियंत्रण होता तो आप भी खड़े रह जाते। अब नियंत्रण क्यों खोया? कई कारण होंगे, पर आपने जब एक बार संकल्प ले लिया तो चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आपको डिगना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा आपके विपरीत परिस्थितियां कहां होगी। मैं तो आप लोगों का बीच का हूं, आप लोगों से हर वक्त काम पड़ता है। 5 साल में वोट लेने होते हैं, आपको नाराज कर नहीं सकते, इसलिए आपकी हर बात माननी पड़ती। लेकिन फिर भी मैंने तय कर लिया कि अगर वोट आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, अपन अब इस पे कायम रहेंगे। तो कायम रहा, तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। सोचें तो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आज यहाँ बात की, उस पर थोड़े मजबूत रहना, तो है बात, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आप लोग सोचते हैं, पर ये समस्या क्या है? मैं जो देख रहा हूं, मैंने जो महसूस किया, मैं भी अब काफी उम्र मेरी भी करीब 80 के पास है। हर आदमी अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है कि मैं इनमें सबसे बड़ा हूं, मेरा स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। इस चक्कर में वो आदमी अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। अरे क्या बड़ा इंसान का, क्या बड़ा क्या छोटा, सभी बड़े हैं, कोई छोटा है ही नहीं। आप अपने आप को बड़ा समझो, औरों को छोटा समझो, ये तो मूर्खता है। भगवान ने सबको इंसान बनाया है, एक सा ही है, ठीक है। अपना अपना कर्म है, कर्म के हिसाब से आदमी का समाज में अलग अलग थोड़ा होता है, सब एक समान नहीं होता है। तो वह अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करके आप भले ऊंचा स्थान पाओ, लेकिन ये इस होड़ में मत पड़ो कि उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है। मैं देखता हूं शादियों में ये मृत्यु भोज कितना लोग खर्चा करते हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और इतना खर्चा करने के बावजूद भी खाने के लिए क्या है? जहर। जहर के अलावा कुछ नहीं है। जहर खा रहे हो और खिला रहे हो और अपने आप को बड़ा मान रहे हो, ये कैसी विडंबना। खिलाना तो अच्छा खिलाओ, देसी घी, भी ये कह रहे थे देसी घी का हलवा, देसी घी का हलवा खिलाओ, जहर क्यों खिलाते? और देसी घी का हलवा कितना बढ़िया शानदार। अब तो साकर का हलवा ही बनाते हैं, खांड को कोई नहीं बनाता।
साकर का हलवा कितना बढ़िया होता है, खाने में कितना स्वादिष्ट होता है, उससे जैसा स्वाद किसी भी मिठाई में नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूं। लेकिन फिर भी वो नहीं बना करके ये दूसरे जहर वाली मिठाइयां बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आज ही मैं अभी बाईतू गया था, तो मौका 12वां, मैंने तो नहीं खाया पर मैंने देखा था, हलवा देसी घी का बना हुआ था, साकर का, बहुत शानदार हलवा था। और चने, इतने शानदार चने थे, तो मेरा भी मन कर रहा था, मेरे भी पानी मुंह में लाल पानी आ गया, मैं भी खाऊं, लेकिन मेरे तब कसम ली इसलिए खा नहीं सका, पर मुझे दिखने में वो बहुत अच्छा दिखा। और बहुत और भी जगह जाता हूँ, वो मिठाइयाँ वगैरह देखता हूँ, देखते ही मुझे यूं लगता है कि ये क्या ले आए, ये लोगों को क्यों खिला रहे हैं, खिला रहे हैं। तो कहना है मतलब आप थोड़े मजबूत रहो, कोई अगर बात तय कर लो अच्छी बात, तो उसमें कायम रहो। अभी ये आरएस जिनका सम्मान किया, इनको पढ़ाया, खर्चा किया होगा परिवार वालों ने, इनकी सबके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होगी, कईयों की ठीक हुई, कईयों ने कितनी मेहनत करके। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हालांकि समय बहुत खराब है, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी अवसर नहीं मिलता है। बेईमानी बहुत है आज के समय में, ये सरकारी नौकरियों में भर्ती में इतनी बेईमानी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। अभी मेरे को मैंने पता किया, अभी ये आरएस के जो सिलेक्शन हुए, रिजल्ट आया, इस आरपीएससी में जो मेंबर है वो ऐसे मेंबर हैं जो बिल्कुल ही नक्मे और नकारे, महाभ्रष्ट, ऐसे लोगों को आरपीएससी के मेंबर बना दिया। वो लोग कैसे लोगों का चयन करेंगे इंटरव्यू में? खास करके ये साक्षात्कार तो पढ़ने वाले मेहनती लोगों के ऊपर एक तरह से प्रहार है, उनके साथ बहुत बड़ा भारी अन्याय है। ये साक्षात्कार खत्म कर देना तो ज्यादातर अपने गांव के लड़के ही आवे, गरीबों के इन पढ़ने वाले, क्योंकि अब अधिकारियों के पैसे वालों के लड़के तो पढ़ेंगे नहीं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नौकरी की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही ऐसे कर रहे हैं, पैसे हैं उनके पास, ये गरीब जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। पर ये इंटरव्यू उसमें उनको बहुत पीछे धकेलता है। मैंने देखा है कईयों के 100 में से 70 नंबर आए और कईयों के 25 ही आए। अब कहाँ पहुंचे वो? एक लड़का मेरे को मिला, वो रिटर्न में उसका 9वां नंबर, मेरिट में 9वां, और फिर इंटरव्यू में उसको इतने कम नंबर दिए जो बहुत पीछे चला गया। तो कहने का मतलब ये है, ये बेईमानी है, पर अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये व्यवस्था ऐसी है। मैंने भी करीब 45 साल तक ये देखा, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। थोड़ा सा प्रयास किया, ये हेडमास्टर तक के जो है इंटरव्यू नहीं हुए, अब इंटरव्यू नहीं होते, छोटी सर्विसेज है ना, जैसे अब पुलिस में कांस्टेबल भी है, ये पटवारी भी है, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड टीचर, ये लेक्चरर 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड तक है मेरी, इनके इंटरव्यू नहीं है। तो इसमें अपने लड़के काफी आ रहे हैं, जहाँ इंटरव्यू में वहाँ बहुत बड़ी मार पड़ती है। पर खैर जैसे भी जो भी है व्यवस्था, इसलिए थोड़ा मैंने आपका समय ले लिया। एक बात मैं आपको अंत में बस 2 मिनट में ही पूरी कर दूंगा। आज आपने इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम किया, अब ये व्यवस्था आप बनाए रखना, इस व्यवस्था को बिगाड़ना। ये व्यवस्था आप खाने के लिए जब उठोगे जाओगे तब व्यवस्था बिगाड़ देते हैं लोग। ये मैं अमूमन देखता हूँ, जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे शादी समारोह हो, चाहे और कोई मौका हो, या ये सामाजिक कार्यक्रम हो, प्रतिष्ठा हो, बिगाड़ देते हैं एक साथ सारे। अरे भाई थोड़ी देर कर लो, सुबह से बैठे हो तो आधा घंटा घंटा और रुक जाओ, आगे महिलाओं को खाने दो, आप थोड़े रुक जाओ, जवान रुक जाओ, जवान सबसे पहले खाने में बैठ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसमें एक खाने की व्यवस्था बनाए रखना, और दूसरा झूठा मत छोड़ना। ये प्रसादी है तेजाजी महाराज की है, और तेजाजी महाराज की प्रसादी अगर आपने झूठी छोड़ दी नहीं तो तेजाजी पुगेला था।
आज तो मत छोड़ियो तेजा जी की प्रसादी। तो मैं तो को कभी मत छोड़ो जिंदगी में झूठो, लेकिन आज तो कमू कम मत छोड़ो। अरे थन दियो ने एम आजकल कहीं थाईस को वडेरा थाली खोल पीवता पीवता नहीं पीवता, मैं यूं ही ठोकूं के बता अन्न को अनादर नहीं करनो। खेत में हल खड़न जावता नहीं, जनो कटी से रोटी को टुकड़ो भी मिल जातो नहीं, अटे पोती हम बंद लेन जावता ने बूटिया कर दे और किनारे में ले जान रखता हैं के भगवान रोटी दी एना मैं जटे भी खानो है नहीं सामूहिक ज्यादा मिन करो बटे खाने को ढेर लागे, अन्न को ढेर लागे। वाह रे वाह, ओ अपनी तरक्की की है, आगे बढ़िया ओ अपनी पहचान है। तो इसलिए ध्यान रखो भाई, ऐसा मत करो, आगे बढ़ो तो अपनी पुरानी जो अच्छी बातें हैं ना उनको भूलो मत, उनको छोड़ो मत। ये अभी कई बातें और भी कह रहे थे ओ ये बालोकिन वगैरह पूर्णनाथ जी, सादगी में रहो भाई, सादगी जैसा तो कोई है ही नहीं। किसको दिखाते हो, किसको दिखाते हो ज्यादा तड़क भड़क। ये सादगी का कोई मुकाबला नहीं, खर्चा भी बचे और पैसा है तो बच्चों को खिलाओ पिलाओ, उनकी पढ़ाओ, अच्छा करो, उनको तो खिलाओ नहीं फालतू मुड़ाओ, ये कोई मतलब नहीं है। तो कहने को बहुत बातें हैं, मैंने आपका थोड़ा हो सकता है समय ले लिया, क्योंकि यहाँ मेरा थोड़ा हक भी लगता है, यहाँ मेरा ससुराल भी है। तो आप लोगों ने हमेशा मेरा मान रखा, आज भी इस मौके पर मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। जिन जिन महानुभावों को सबको आपने बुलाया या उनका आतिथ्य सत्कार किया, उन सब की तरफ से मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जय हो।